आइए आज सुनते हैं कहानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की। इस कहानी का जन्म इटली में हुआ था। इटली के एक गांव में एक छोटे व्यापारी ने एक सेठ से काफी कर्जा लिया था जिसे वो चुका नहीं पा रहा था। तब उस अधेड़ उम्र सेठ ने व्यापारी को एक विकल्प दिया कि अगर वो अपनी खूबसूरत जवान बेटी की शादी उससे कर दे तो वो उसका सारा कर्जा माफ कर देगा। मगर व्यापारी को यह शर्त मंजूर नहीं थी। तब सेठ ने व्यापारी के सम्मुख एक दूसरा प्रस्ताव रखा। सेठ बोला, मैं एक बैग में 2 छोटे पत्थर डालूंगा, एक काला और एक सफेद। तुम्हारी बेटी को एक पत्थर चुनना होगा। यदि वो काला चुनती है तो तुम्हारा कर्जा माफ, मगर तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी होगी। और यदि तुम्हारी बेटी वो सफेद पत्थर उठाती है तो कर्ज भी माफ हो जाएगा और उसे मुझसे शादी भी नहीं करनी होगी। मरता क्या ना करता व्यापारी मान गया। जब सेठ पत्थर उठा रहा था तो व्यापारी की बेटी ने देखा कि उसने दोनों काले पत्थर उठाए हैं और दोनों को बैग में रख दिया है। सेठ ने व्यापारी की बेटी को बैग में से एक पत्थर चुनने को कहा। अब उस बेटी के पास स्वाभाविक रूप से केवल 3 विकल्प थे। या तो बैग से पत्थर निकालने से इनकार कर दे क्योंकि उसने देख लिया था सेठ को गड़बड़ी करते हुए, या दोनों पत्थरों को बैग से बाहर निकाले और धोखाधड़ी करने के लिए सेठ को बेनकाब करे, मगर इससे कोई फायदा नहीं होगा, या फिर बैग से काला पत्थर निकाल के अपने पिता की स्वतंत्रता के लिए खुद को बलिदान कर दे। आइए देखते हैं उसने क्या किया। व्यापारी की लड़की ने बैग में से एक पत्थर बाहर निकाला और इसके पहले कि सेठ उसे देखे उसने उसे अपने हाथ से गिरा दिया और नीचे हुए पत्थरों में मिला दिया। फिर वो सेठ से बोली, आई एम सॉरी, मैं भी कैसे अनाड़ी हूं, वो पत्थर मेरे हाथ से फिसल गया, लेकिन यदि आप उस बैग में से बचे हुए पत्थर को निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। सेठ जानता था कि बैग में बचा हुआ पत्थर स्पष्ट रूप से काला है, मगर वो ये उजागर नहीं कर सकता था। उसने बैग से पत्थर निकाला जो काला था। व्यापारी की बेटी बोली, इसका मतलब जो पत्थर नीचे गिरा था वो सफेद था। पिताजी का कर्जा माफ और मुझे आपसे शादी भी नहीं करनी होगी। अब मरता क्या ना करता सेठ, उसने व्यापारी का कर्जा माफ कर दिया। कहानी खत्म। पर आइए देखते हैं कि क्या सबक मिला इस कहानी से। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच कठिन से कठिन परिस्थिति से भी उबार सकती है, और यह हमेशा संभव है जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि केवल उन विकल्पों को ही नहीं चुनना है जो कि आपको मिले हैं, बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग द्वारा नए विकल्प तैयार करने हैं समस्याओं को सुलझाने के लिए।